हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट यानी सीएमआई के एडमिशन्स के बारे में, जो अगस्त 2026 सेशन के लिए ओपन हो चुके हैं। अगर आप मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में रिसर्च करना चाहते हैं और एक रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी डिटेल मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अब सबसे पहले बात करते हैं CMI एडमिशन्स 2026 के स्केड्यूल के बारे में। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ने अगस्त 2026 सेशन के लिए एप्लीकेशंस ओपन कर दिए हैं। इस एकेडमिक सेशन का एकेडमिक ईयर 2026 टू 2027 होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन होने की डेट है मंडे 2 मार्च 2026। इसका मतलब है कि इसी डेट से स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करने की लास्ट डेट है सैटरडे 4 अप्रैल 2026 रात के 11:59 IST तक। इस डेडलाइन के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा और ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे सैटरडे 25 अप्रैल 2026 से। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट है सैटरडे 2 मई 2026। ये एग्जाम आफ्टरनून में कंडक्ट होगा और इसका टाइमिंग होगा 2 PM टू 5 PM या कुछ केसेस में 5:30 PM तक। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बाद रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका एकेडमिक सेशन ऑफिशियली स्टार्ट होगा 3 अगस्त 2026 से। अब बात करते हैं PhD प्रोग्राम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। CMI के PhD प्रोग्राम्स में कुछ नेशनल लेवल एग्जाम्स के थ्रू भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। इनमें गेट, जेस्ट, NBHM और UGC और CSIR नेट जैसे एग्जाम्स शामिल हैं। लेकिन ये ऑप्शन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, जिसकी डिटेल्स अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और एंट्रेंस एग्जाम सेंटर्स के बारे में। CMI के सभी प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेंट्स को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। एकेडमिक ईयर 2026 टू 2027 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देश भर के कई सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर्स होंगे अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोचिन, कोयंबटूर, दुर्गापुर, गोवा, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मदुरई, मोहाली, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, पश्चिम मेदिनीपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, तिरुचि, त्रिनेंद्रम और विशाखापट्टनम। PhD प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी होगा। ये इंटरव्यू चेन्नई में कंडक्ट किया जाएगा। बाकी प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू एडमिशन्स कमेटी के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करेगा। कमेटी कैंडिडेट की प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड को देखकर डिसाइड कर सकती है कि इंटरव्यू लिया जाएगा या नहीं। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं PhD मैथमेटिक्स के बारे में। अगर कोई कैंडिडेट CMI में PhD इन मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो NBHM PhD फेलोशिप के थ्रू भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट को NBHM PhD फेलोशिप अवार्ड हुई है तो उसे CMI एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप NBHM चैनल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले CMI का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना होगा और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक ईमेल भेजना होगा PhDmath2026@cmi.ac.in पर। इस ईमेल में आपको अपनी CMI एप्लीकेशन डिटेल सेंड करनी होंगी और साथ में NBHM स्कोर कार्ड की स्कैन्ड कॉपी अटैच करनी होगी। इसके साथ BSc और MSc के एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स भी अटैच करने होंगे। अब बात करते हैं PhD कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के बारे में। कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स भी CMI एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं अगर उनका परफॉर्मेंस गेट या जेस्ट एग्जाम में अच्छा है। यहाँ स्पेसिफिकली गेट एग्जाम कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए होना चाहिए या फिर जेस्ट एग्जाम थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के लिए।
अगर आपके पास वैलिड जेस्ट या गेट स्कोर है और आप सीएमआई के पीएचडी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीएमआई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। उसके बाद आपको ईमेल भेजना होगा phds2026@cmi.ac.in पर, जिसमें आप अपनी सीएमआई एप्लीकेशन डिटेल्स और जेस्ट या गेट स्कोर शेयर करेंगे। अगर आपका स्कोर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता है तो एडमिशन्स कमिटी आपको नोटिफिकेशन भेजेगी। लेकिन अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको सीएमआई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना जरूरी होगा। अब बात करते हैं पीएचडी फिजिक्स प्रोग्राम के बारे में। फिजिक्स के कैंडिडेट्स भी एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कुछ नेशनल लेवल एग्जाम्स के थ्रू इंटरव्यू के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। इन एग्जाम्स में जेस्ट फिजिक्स, यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट फिजिक्स शामिल हैं। अगर आप फिजिक्स पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीएमआई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। उसके बाद आपको ईमेल भेजना होगा phd2026@cmi.ac.in पर और उसमें अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स और रेलेवेंट एग्जाम स्कोर कार्ड की स्कैन्ड कॉपी अटैच करनी होगी। अगर आप इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स में से किसी एक के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं तो एडमिशन्स कमिटी आपको नोटिफिकेशन भेजेगी। अब बात करते हैं सीएमआई के पीएचडी प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी के बारे में। सीएमआई में पीएचडी प्रोग्राम्स 3 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। पीएचडी इन मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट के पास एमएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग या साइंस में बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनमें रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड हो। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी है बीई, बीटेक, एमएससी या एमसीए डिग्री। इसके अलावा साइंस में बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनमें रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड हो। पीएचडी इन फिजिक्स के लिए एलिजिबिलिटी है एमएससी डिग्री इन फिजिक्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। सभी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन एक रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा जो 2 मई 2026 को देश भर के सेंटर्स पे कंडक्ट किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू चेन्नई में होगा। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स को 1 से 2 साल का कंपलसरी कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन भी होती है जो पहले 2 सालों के अंदर पास करनी होती है। पीएचडी प्रोग्राम में कंटिन्यू करने के लिए कोर्स वर्क और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करने के बाद स्टूडेंट्स को रिसर्च गाइड्स असाइन किए जाते हैं और फिर उनका रिसर्च वर्क ऑफिशियली स्टार्ट होता है। रिसर्च प्रोग्रेस को एक डॉक्टरल कमेटी टाइम टू टाइम मॉनिटर करती है। अब बात करते हैं फीस और स्कॉलरशिप के बारे में, जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीएमआई में पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कोई ट्यूशन फी नहीं है। रिसर्च स्कॉलर्स को फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 37,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए स्टाइपेंड 42,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है। इसके साथ साथ हर साल 10,000 रुपीज़ का कंटिजेंसी ग्रांट भी दिया जाता है। रिसर्च स्कॉलर्स फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रह सकते हैं। जो रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल में नहीं रहते उन्हें हर मंथ स्टाइपेंड का 30% हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। स्कॉलरशिप अमाउंट टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है और ये इंडिया के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बराबर होता है। एडमिशन्स कमेटी के डिस्क्रिशन पर कुछ स्टूडेंट्स को प्री पीएचडी स्टूडेंट्स के रूप में भी एडमिट किया जा सकता है। ये यूजुअली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके पास बीएससी डिग्री है या जो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए रेगुलर एमएससी स्टूडेंट्स की तरह एनरोल्ड होते हैं उस सब्जेक्ट में। जब तक वो एमएससी कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते या पीएचडी क्वालिफाइंग एग्जाम पास नहीं कर लेते तब तक उन्हें रिड्यूस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन बाकी बेनिफिट्स उन्हें रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट्स की तरह मिलते हैं। सीएमआई में पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम भी अवेलेबल है। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कंटिन्यू करते हुए पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स का एडमिशन भी रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू होता है, बिल्कुल रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट्स की तरह। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट के पास ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। इस प्रोग्राम में मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट 1 सेमेस्टर की होती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी 1100 रुपये या 1300 रुपये हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरह रिसर्च और पीएचडी एडमिशन से जुड़ी लेटेस्ट और वेरीफाइड अपडेट्स लेकर आते रहेंगे।